जय जोहार, जय हिंद। ज्ञान कुरिया के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 10 जुलाई का इम्पोर्टेंट न्यूज। तो यहाँ पे जो न्यूज है ये है क्वांटम टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज है क्वांटम से रिलेटेड है। और क्वांटम क्या होता है ये आप जानते हैं कि जो कंप्यूटिंग अभी का जो चल रहा है सेमीकंडक्टर बेस्ड, उसमें क्या है 0 और 1 में चलता है, 0 और 1, ठीक ये। लेकिन अब क्या है कि टेक्नोलॉजी जो चेंज हो गई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या है कि कंप्यूटिंग और बहुत ज्यादा फास्ट होते जा रहा है। और एआई के जमाना में डाटा का प्रोसेसिंग करना और उसको संचित करना, उसको रखना बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टास्क होते जा रहा है। और जो इस टेक्नोलॉजी में महारती हासिल करेगा वो कंट्री टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ सकता है। और इसमें जो है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होते जा रहा है और क्वांटम कंप्यूटिंग का भी बहुत ज्यादा यूज होते जा रहा है। तो सिक्योरिटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, फास्ट कम्युनिकेशन के लिए। और क्वांटम टेक्नोलॉजी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से अलग कैसे है, यहाँ जैसे कि 0 और 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेव होता है, लेकिन क्वांटम में क्यूबिट के थ्रू होता है। क्यूबिट बोलते हैं, जो क्या है कि 0 और 1 के बीच किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि होते जा रहा है। गूगल ने और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जायंट ने उन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है, कहते हैं, क्लेम करते हैं। इवन कहा जाता है कि चाइना भी क्वांटम कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और अपना जो कम्युनिकेशन है इनक्रिप्टेड लेवल पे अपने मिलिट्री हो गया और इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, कहा जा रहा है। तो इसी बिहार में जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर बहुत विजनरी चीफ मिनिस्टर में से एक थे। जब ये पुराना आंध्र प्रदेश था, ठीक है, जब तेलंगाना आजाद से अलग नहीं हुआ था, तब ये साइबराबाद की कल्पना करते हैं। और जो आज आप देख रहे हैं हैदराबाद एक आईटी हब, वो उनमें चंद्रबाबू नायडू का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। और आज फिर से ये जो अमरावती में जो आंध्र प्रदेश का जो नया कैपिटल है उसको भी 21st सेंचुरी का वन ऑफ द हाईटेक सिटी बनाना चाहते हैं। और इस बिहाफ में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है क्वांटम टेक्नोलॉजी हब बनाने का, ग्लोबल क्वांटम टेक्नोलॉजी हब बनाने का, और भी टाइमलाइन के साथ 2035 के आसपास। तो यहाँ पे बहुत सारा वेल्थ क्रिएट हो सकता है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली आगे रह सकते हैं, तो उसके थ्रू बहुत सारा हम लोग सॉल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मूव है। और हमें भी जिस हिसाब से हमने देश का पहला एआई पार्क बनाया है नया रायपुर में, साथ ही सेमीकंडक्टर जो पार्क है वो भी बना रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि नया रायपुर में अगर एआई बेस्ड स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे इनिशिएटिव करना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है आईपीएल से। और आईपीएल में बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं, ठीक है, और बहुत सारे टीम होते हैं, जैसे जिसको जानते हैं अलग अलग फ्रेंचाइजी के थ्रू। तो उसमें सबसे जो वैल्यूएबल जो फ्रेंचाइजी बन गया है वो है आरबीसी, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिन्होंने अभी इस साल का जो आईपीएल का जो ट्रॉफी भी लिया है, ठीक है। सेकंड नंबर में है मुंबई इंडियंस, और सबसे ज्यादा ट्रॉफी जो है मुंबई इंडियंस के पास है। उसके बाद सीएसके है, केकेआर है, और सबसे यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा है लखनऊ सुपर जायंट जो अभी भी जुड़ा है, और गुजरात टाइटन जो अभी भी जुड़ा है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे कैप्टन बन गए हैं और एक वाइस कैप्टन है, इनका भी वैल्यूएशन अगले साल बढ़ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है और वो आ रहा है बिहार से। और इम्पोर्टेंट न्यूज है, बिहार में 35% का रिजर्वेशन दे दिया गया है महिलाओं को, वुमेन को। और यूथ के लिए बिहार का इलेक्शन है, इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस होते हैं, नया प्रायोरिटी चेंज होते हैं। तो जो नीतीश कुमार है, जो एनडीए का जो पार्टनर है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस या फिर बीजेपी के साथ जिन्होंने जो पार्टनरशिप में है, उन्होंने 35% रिजर्वेशन वुमेन को दिया है अपने स्टेट लेजिस्लेशन में। और
बिहार यूथ कमीशन भी बनाने की बात की है। और जैसे हम लोग नारी वंदन बिल जो सुने थे, नारी वंदन बिल जो पारित किया गया था जब नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना था, तो सबसे पहला बिल नारी वंदना बिल, ठीक है, जिसमें 33% क्या है, वुमन को के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी, क्योंकि भारत दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है, लेकिन जो वुमन का जो पार्टिसिपेशन है एमपी और एमएलए से, तो जो संसद में जो महिलाएं हैं वो लेस देन 15% से कम ही है, ठीक है। तो क्या है कि एटलीस्ट अगर 33% तक अगर रिजर्वेशन दे देते हैं तो वहां तक महिलाओं का भागीदारी जो पार्लियामेंट में बढ़ेगा, और जैसी महिला की भागीदारी बढ़ेगा तो जो वुमन रिलेटेड जो पॉलिसी है उसमें उनका वो अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से बहुत सारे संशोधन कर सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। और इसी में ही अगर देखते हैं तो वुमन का जो पार्टिसिपेशन है 2017 के बाद से यहाँ पे डाटा है, उसमें फिर से लगभग 30% के आसपास फिर से आ चुका है, ठीक है। 2017-18 में जो जीएसटी आया था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था और स्लो डाउन था, और कोविड में भी इस टाइप से, लेकिन अभी फिर से 30% के आसपास फिर से वर्कफोर्स आ गए हैं। अभी भी बहुत कम है, बहुत सारे एडवांस कंट्री हैं, इवन बांग्लादेश में भी जाएंगे तो वुमेन का वर्किंग फोर्स का पार्टिसिपेशन 50% से ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम लोग ये देखा जाए तो इस डाटा में एक और भी चीज है कि जो 33% के आसपास जो पहले रेगुलर और सैलरी वेज इनकम थे, वो लगभग यहाँ पे लगभग 7 गुना कम हो गया है। और अगर देखा जाए जो कैजुअल लेबर थे वो भी कम हुआ है, कैजुअल लेबर भी कम हुआ है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो वुमन है उनका तादाद बढ़ा है यहाँ पे। तो इसको किस तरह से आपके ऊपर है, किस तरह से आप डिकोडिंग कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है एक इंडियन अमेरिकन जो कि फिर से बड़े टेक जाइंट में, बड़े टेक कंपनी के एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंच गए हैं। उनका नाम है सबी खान, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के हैं और ये सबी खान उत्तर प्रदेश में बॉर्न होते हैं, सिंगापुर में बड़े होते हैं, और अभी फिर से एक न्यू इंडियन ओरिजिन के सीओओ बनते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनते हैं। किसका? एप्पल कंपनी का। और जानते हैं एप्पल कंपनी दुनिया के वन ऑफ द इनोवेटिव कंपनी के रूप में कहा जाता है, और उनका वैल्यूएशन बहुत लंबे टाइम तक नंबर 1 था, जब तक टेस्ला नहीं आया था और अभी एनवीडिया, तब तक एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता था, स्ट्रीट में चलते थे, और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए जैसे आईफोन, आईमैक, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है अपने नेवी को फिर से एक आत्मनिर्भर भारत का एक न्यूज है कि भारत को पहला इंडिजिनियस, खुद का मतलब स्वदेशी, डिजाइन और बिल्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल बनाया है, जिसका नाम निस्तार दिया गया है। तो क्या है कि ये एक सपोर्ट वेसल है, ठीक है। ये क्या काम करेगा? जो कभी इमरजेंसी आ जाएगा, या फिर सबमरीन में कहीं फील्डिंग करना है, या फिर कभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, तो ये जो निस्तार है वो वहां पे काम करेगा। इसीलिए इसको मदरशिप भी बोल रहे हैं, मदरशिप के जैसे फंक्शन कर रहा है, बचाने का काम, ठीक है, कर रहा है, रेस्क्यू करने का काम कर रहा है। तो इसके लिए, और ये इसका लगभग 75% जो कंटेंट है वो अपने भारत का ही बनाए हैं, और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिख रहा है। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो भी मैरीटाइम या फिर आपका कोस्टल और नेवी का जो एक्सरसाइज होता है। एक तरह से भारत और जापान है उसके बीच में अभी चेन्नई में एक कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज चल रहा था, तो उस एक्सरसाइज का नाम है जामाता, ठीक है। जामाता एक्सरसाइज जो हुआ है
भारत और जापान का जो नेवी और कोस्टल गार्ड का है वो कहाँ पे हुआ है, ये चेन्नई पे हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वहां पे चलते हैं, और ये न्यूज है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें जन्म दिवस पे, ठीक है, 125वें जन्म दिवस पे कॉमेमोरेट पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कॉमेमोरेट करने के लिए, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पोस्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इस तरह से हम उनके जो एनिवर्सरी है बना रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और जो अभी जो जनसंघ है और बीजेपी है, या फिर जो संघ है, उसके वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी इनके थ्रू लेते हैं, इनके चिंतन से प्रेरित होते हैं। और आज का जो एनडीए सरकार है, अब उन्होंने बहुत सारे स्कीम हैं, योजनाएं हैं, इनिशिएटिव हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा है। तो इस तरह से हमने आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो देखे। हमसे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।